नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और कैसे हैं आप सभी? आपके लिए अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। 25,000 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 25,271 कह लीजिए। इस नोटिफिकेशन के जरिए 10वीं पास छात्र आवेदन करेगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आवेदन बिल्कुल कीजिएगा। एज क्राइटेरिया मैं आपको पहले बता दूं कि 18 से 23 साल के बीच हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। यहां पे आपको करना पड़ेगा। कितना फीस लगेगा, क्या उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब बताएंगे। कितने कितने सीट यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी में है, किस कैटेगरी के छात्रों को ज्यादा सीट दिया गया है, इन सब के बारे में ऑफिशियल अपडेट देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आपको यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, और जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है क्या वो छात्र को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, तो ये सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। संपूर्ण विश्लेषण मैंने बोला है तो जाहिर सी बात है इसके एग्जाम पैटर्न को भी बताएंगे। एग्जाम पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, कैसे इसके एग्जाम की तैयारी करना, कितना क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, ये बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा फिजिकल जो क्राइटेरिया है हमारा, फिजिकल जो भी होता है, पीईटी जो होता है, उसमें आपको कितना हाइट, कितना फीमेल का हाइट चाहिए, कितना यहाँ पे चेस्ट का मापन होना चाहिए, रेस में कितना दौड़ना आपको, इन सब के बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। और सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे पिछले कई दिनों से इसका, कि इसका फॉर्म जल्दी से जल्द आ जाए यहाँ पे और हम लोग इसके फॉर्म को आवेदन कर सके। तो आपके लिए अच्छी खबर आ गई है और 17 जुलाई से आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑफिशियल अपडेट आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट जल्द ही कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं, यहां से इस नोटिफिकेशन को आप लोग एक झलक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इनकी सब के बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं लगातार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन आपके आज जारी किया गया है, और ये आपको रोजगार समाचार में भी मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए जो डेट अपडेट किया गया है ये मैं आपको दिखला देना चाहता हूं। 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 31 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का प्रोसेस नहीं है तो आप चालान जमा कर सकते हैं 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में एसबीआई बैंक में जाके। तो ये एक अपडेट है आपको इस परीक्षा को लेकर, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ अपडेट आपको और देना जा रहे हैं, तो उसको आप ध्यान से देखिए। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे, क्या है अपडेट वो, तो आपके जॉब पूरे नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी की बात कर ले यहाँ पे तो 25,271 पदों की टोटल वैकेंसी है। किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी यहां से आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 3,359 यहां पर एसटी कैटेगरी के छात्रों की वैकेंसी है। एसटी में बात कर ले तो 2,356 पदों की वैकेंसी है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात कर ले तो 4,973 वैकेंसी है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी की बात कर ले तो 2,212 पदों की वैकेंसी है। और वहीं पे हम बात कर ले दोस्तों जनरल कैटेगरी में तो 9,524 पदों की टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे अपडेट की गई है। तो टोटल यहां पे अगर हम बात कर ले दोस्तों तो 22,424 पदों की वैकेंसी है मेल के लिए ओनली। अगर हम बात कर ले फीमेल कैटेगरी की तो ध्यान रखिएगा, यहां पर फीमेल कैटेगरी की हम आते हैं चर्चा करते हैं। तो एससी कैटेगरी में यहाँ पे 410 पोस्ट हैं, 318 एसटी में है, ओबीसी में 616 है, 273 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1230 जनरल कैटेगरी के फीमेल छात्राओं के लिए। तो टोटल वैकेंसी 2,847 पदों की यहाँ पे इनकी वैकेंसी है। तो टोटल कैलकुलेशन अगर कर लें तो 25,200 टोटल वैकेंसी है। अब इसके लिए जो छात्र या छात्रा आवेदन करेगा उसके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपको फॉर्म भरने का जो तिथि निर्धारित किया गया है वो दिया गया है 17 जुलाई से लेकर कब तक, तो ध्यान रखना है 31 अगस्त तक, उसके बीच में ही आपको फॉर्म भरना है। लेकिन एक अपडेट यहाँ पर उन छात्रों के लिए है जिनके पास यहाँ पर एनसीसी सी बी और ए का सर्टिफिकेट है, उनको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है। कितने कितने परसेंट का, तो उनके मार्क्स में है ना 5%, 3% और 2%। जिनके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है 2% के मार्क्स में उनको इजाफा हो सकता है उनके एग्जाम में। तो ये एक आपको यहाँ से फायदा हो सकता है जिन छात्रों ने ये सर्टिफिकेशन किया है। 10वीं पास के लिए आवेदन है, इसलिए 18 से लेकर यहाँ पर आपका 23 साल तक का एज क्राइटेरिया है। फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ पे पैरा नंबर 8 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ ध्यान रखिएगा।
जी हाँ, आपको एप्लीकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भरना है। लिंक 17 तारीख से एसएससी के हर जोन वाइज अपडेट किया जाएगा। यहाँ पे भी एसएससी भी अपडेट कर दिया जाएगा, एसएससी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको फॉर्म भरने से पहले अपने फोटो सिग्नेचर को रीसाइज कर लेना है, जो कि यहाँ पे अपडेट दिया गया है। यहाँ पे भी आपका उसका मेंशन किया गया है कब से कब तक। लेकिन फॉर्म भरते समय ना एक बात का ध्यान रखिएगा, साइबर कैफे वालों के पास जाकर अपना फॉर्म थोड़ा सावधानी से भराइएगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डेटा होते हैं। वो इधर का फॉर्म उधर और उधर का फॉर्म इधर करके बहुत सारे छात्रों का फॉर्म गलत कर देते हैं। तो फॉर्म भरिएगा, एक एक मिनट एक एक सेकंड बैठकर देखिएगा क्या क्या चीजें गलती नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी शायद आप लोगों को नहीं मिस करनी चाहिए। 31 तारीख लास्ट डेट है, रात के 11 बजे तक आपको फॉर्म भर लेना होगा। वैसे मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका फॉर्म पहले ही भर लेंगे। ठीक है, किसी का इंतजार ना करेंगे कि इस दिन आएगा फॉर्म तभी भरेंगे। फॉर्म भरने का जो फीस चार्ज रखा गया है दोस्तों, यहाँ पे 100 रुपये चार्ज रखा गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उन छात्रों के लिए जो कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं। लेकिन जो छात्र यहाँ पर एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी से आता है उसको यहाँ पे कोई फीस नहीं देना है। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करते हैं तो 31 तारीख तक, अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करने जा रहे हैं तो आप 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में एसबीआई का चालान से कटा लीजिएगा। एटलीस्ट 7 सितंबर तक आपको ये चालान सबमिट करवा देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां से ये तो अपडेट हो गया फीस को लेकर। अब मैंने बोला आपको कि यहां पर टोटल जो कैटेगरी वाइज सीट दी गई है वो भी आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सभी सेंटर्स पे आपके एग्जाम सेंटर्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर बिहार की बात कर ले तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी और कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। ये क्या है, ये आपका जोन है दोस्तों सेंट्रल रीजन का। सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश को रखा गया यहाँ पे। तो जो छात्र बिहार यूपी से हैं उनके लिए सारे के सारे जो है सेंटर्स हैं। ठीक है, और आपको जो है जो एड्रेस ऑफ रीजनल ऑफिसर्स देयर वेबसाइट्स का है यहाँ पे मेंशन किया गया है, ssccr.org। अगर आप इस जोन से अप्लाई करते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे भी जाके आवेदन करने का मौका मिलेगा। मैंने बोला आपको कि जोन वाइज भी वैकेंसीज है यहाँ पे, तो जोन वाइज ही इसका फॉर्म भी भरा जाएगा। ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाके ये सारी चीजें अप्लाई कर सकेंगे। अब तो ये हो गया दोस्तों सारा जोन आप देख सकते हैं यहाँ से। अब मैं बात करूंगा एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में इसके बात करूं तो दोस्तों सीबीटी आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ, सीबीटी टेस्ट है जिसमें कि आपको रीजनिंग का पार्ट होगा, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। सक्सेस की 98 पे आपको इन सब की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 क्वेश्चन आता है यहाँ पर 25 मार्क्स के, 90 मिनट का ये टोटल पूरा पेपर होने वाला है, जो कि जीके, रीजनिंग और आपका मैथमेटिक्स जो भी वो भी 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का, और हिंदी इंग्लिश भी आपके क्वेश्चन होंगे 25 नंबर का 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। तो अगर आप इसकी तैयारी में लगना चाहते हैं तो प्लीज जुड़िए सक्सेस की 98 पे हमारे चैनल पे। वहां पे आपको इसकी तैयारी और बहुत ही जो दमदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी, जहां से आपका सिलेक्शन पक्का होना संभवतः है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लिख दिया गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल क्वेश्चंस विल बी द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा इसकी परीक्षा देते समय। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो ये एग्जाम पैटर्न है हमारा। ठीक है, 0.25 यानी कि 1/4 जो है यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग होता है। ये सब कुछ आपको सिलेबस जब बताया जाएगा, जब पढ़ाया जाएगा ना, तो ये सारी चीजें बताता रहा जाएगा आपको। ठीक है, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में हमें एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी और ऑब्जर्वर जो भी डिस्टिंग्विश पैटर्न्स के क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहाँ पे रहेंगे। नॉन वर्बल होंगे टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में, और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन एनालॉगी भी होंगे और सिमिलर डिफरेंसेस भी करने वाले क्वेश्चन होंगे जो कि आपके रीजनिंग में होते हैं। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पे बेस आपका होगा यहाँ पे, तो वो भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो जो भी वैकेंसी है आपके मैथमेटिक्स के लिए, जो सॉरी माफ करेंगे, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसका भी जो सिलेबस पैटर्न है वो रहेगा आपका, जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर रिलेशन बिटवीन द नंबर्स हो गए। ये सारे कुछ सिलेबस हो गए आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स को लेकर। इंग्लिश हिंदी में बात करें दोस्तों, तो जो भी छात्र यहाँ पर एलिजिबल है यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में, उसके बेसिस पे यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा और उसका आपको आंसर करना पड़ेगा। ये तो हो गया दोस्तों आपका पैटर्न और इसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया, वो सारा सिलेबस आपको जो कि आपको देख के यहाँ पे समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, अब जो थोड़ा सा फिजिकल जो क्राइटेरिया हमारा, उस पर भी बात कर ले हम लोग। देखिए, अगर हम बात कर ले फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्त, तो यहाँ पे आपको जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट का होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि आपका जो देखिए यहाँ पे हाइट के बारे में जरूर दिया होगा, मैं आपको नीचे दिखला देता हूँ। ये देखिएगा, जो छात्र यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं ना, जनरल कैटेगरी की, तो जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेगा लगभग, और ओबीसी में लगभग 170 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर फीमेल कैटेगरी का है। लेकिन यहाँ पे कुछ बदलाव किया गया है। देखिए यहाँ पर शायद ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कीजिए। ये देखिए, ये 170 सेंटीमीटर जनरल का है और फीमेल कैटेगरी का 157 सेंटीमीटर, ये हाइट को लेकर है। तो अगर आपका हाइट है तो ही आप इसके लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों शेड्यूल्ड जो भी ट्राइब से आते हैं उनके लिए यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल में 150 है, और शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट जो कि नॉर्थर्न स्टेट से हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है और 147.5 फीमेल के लिए है। वहीं अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे जो भी एक्सट्रीम्स हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से ही आते हैं लेकिन लेफ्ट विंग है वो, तो 160 सेंटीमीटर और 147.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ कैटेगरी में छात्र हैं जो कि गढ़वाल हैं या फिर डोगराज हैं या फिर मराठस हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है 165.5 का है और 155.5 का फीमेल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पे कैंडिडेट उनके लिए जो कि यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज से आते हैं, जैसे कि लोगरात टी गार्डन, लोगरात फॉरेस्ट से आते हैं, मतलब कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में, उनका हाइट 157 से लेकर 152.5 फीमेल कैटेगरी का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से चेस्ट का मेजरमेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं जो छात्र यहाँ पर मेल कैटेगरी से हैं उनका जो चेस्ट का मापन होना चाहिए उस पर भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि वहां पे भी 76 से लेकर और 81 तक, मतलब कि जनरल कैटेगरी है उनका होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो भी आपका जो है चेस्ट का मापन जो है ना उसके रिगार्डिंग ही रखा जाएगा, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक का 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, सबके लिए है, यहाँ पे ये दिया गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपका पीईटी को लेकर कि मतलब जो भी हमारा जंप है, मतलब सॉरी चेस्ट है और उसका हाइट है। अब यहाँ पे रेस की बात कर ले तो रेस में कम से कम जो जनरल कैटेगरी छात्र है 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको 24 मिनट में, और जो फीमेल कैटेगरी है 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8 मिनट 30 सेकेंड में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये रनिंग का है, यहाँ पे रनिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए दिया भी गया है, यहाँ पे मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, है ना। रेस का देख लीजिएगा, यहाँ पे मेल और ये फीमेल का है। ठीक है, ये फीमेल का है। ठीक है, और इसके लिए भी मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। तो ये फिजिकल के लिए हो गया दोस्तों आपको, है ना। कुछ कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा इन सभी चीज के लिए, तो यहाँ पे आप ध्यान जरूर देंगे, आप जो छात्र हैं लद्दाख से। ओके, तो ये सारा जो क्राइटेरिया है मैंने आपको यहाँ पे तो बता दिया। रीजनिंग के सॉरी यहाँ पे सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न बता दिया। फॉर्म भरते समय आपके पास देखिए वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह इसमें से कोई एक होना चाहिए जो कि आपको वहां से मांगा जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है दोस्तों यहाँ पे आपका मेन पीईटी ही है, यानी कि रिटन टेस्ट में क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे आपको पीईटी निकालना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया है और ये सारे तरीके हैं आपको यहाँ पे जाने के लिए। ये जो आपको देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मिल सकती है इन सभी विभागों में, डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, फिर असम राइफल और एसएसएफ। तो इन सभी में आपको ये नौकरियां मिल सकती हैं इन सभी विभागों में जाने का। ये देखिए पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आज जारी किया गया है। अब 17 तारीख से आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगा। तो मैं सिलेबस भी आपको डिस्क्राइब कर दूंगा आगे चल के, और भी सिलेबस आराम से, है ना, ताकि आपको एक एक चीज पे ध्यान रख सके कि फॉर्म एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। फॉर्म भरने का तरीका भी यहाँ पे मेंशन किया गया, तो ये भी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं, मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करेंगे कि फॉर्म भर के बताइएगा, तो 17 तारीख से मैं उसका फॉर्म भी भर के जरूर बता दूंगा। तो 10th क्लास पास छात्रों के लिए, 10वीं पास छात्रों के लिए अच्छा सुनहरा अवसर है जी हाँ, यहाँ पर एसएससी जीडी में जाने का। तो ये अपडेट दिया गया है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, आज की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में मिला है, तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं।
ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।